8. मैं जैसे जैसे अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ा रहा था, रोने की आवाज और जोरों से सुनाई दे रही थी। दीदी, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही मैं बेसमेंट के अंदर गया, अचानक मुझे आंखों के सामने वही हाथ दिखे जैसे मैंने उस औरत के देखे थे। मैं अपना ही शरीर संभाल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे ऊपर किसी ने उस विला का ही भार डाल दिया हो। मेरे पैर अपने आप बेसमेंट के बाहर क्यों भाग रहे हैं? और ये मम्मी पापा की चिल्लाने की आवाज। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसी के वश में हूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, हरीश जल्दी इधर आ, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुझसे बदला लेने का जरिया मिल गया। जल्दी इधर आ। इतना सुनते ही मम्मी किचन से हॉल में आई और देखा कि मैं जोरों से चिल्लाते हुए टेरेस की ओर भाग रहा था। एकांश, तुम कब आए? ऊपर कहाँ भाग रहे हो? एकांश! मेरे पीछे मम्मी भी दौड़कर आई और आवाज सुनकर पापा भी टेरेस पर पहुंच गए। और जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मेरे होंठ अपने आप उनसे कहने लगे, बिल्डर हरीश को यहाँ वापस बुलाओ, बुलाओ उस कमीने को वापस। ये क्या बोल रहा है एकांश? हरीश हरीश क्यों चिल्ला रहा है? कौन है ये हरीश? जैसा कहती हूँ वैसा करो, अगर नहीं बुलाया तो तुम्हारा बेटा तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुझे ऐसी हालत में देखकर मम्मी पापा समझ गए कि मैं किसी और के वश में था। क्यों पड़ी हो मेरे बेटे के पीछे? छोड़ दो उसे। मेरे बच्चे के शरीर को वश में करके क्या मिलेगा तुम्हें? सुना नहीं तुमने? उस बिल्डर को वापस बुलाओ। तुम्हें उस बिल्डर से जो भी चाहिए तुम खुद ही उससे ले सकती हो। ये मेरे बेटे को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो? मेहरबानी करके उसे छोड़ दो। छोड़ दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं जैसा कहूंगी अगर तुम वैसा ही करोगे, मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। बस मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो। तुम्हें चाहिए क्या? बदला। मुझे उस बिल्डर से अपना बदला लेना है, जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही पापा घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा बदला? और एक मिनट, हरीश जब यहाँ पे आया था तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया? छोड़ क्यों दिया उसे? कोशिश तो मेरी पूरी थी कि उसे अपनी जकड़ में ले लूं। उस हरीश से जाकर पूछो, उसने मुझसे बचने के लिए उस दिन क्या पहना था। मुझे ये सब नहीं मालूम। तुम प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। चाहिए तो मेरा शरीर ले लो, लेकिन एकांश को छोड़ दो। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम जैसा कहोगे मैं करूंगा। बस मेरे बेटे को छोड़ दो। इस धरती पर सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है, जिसके जरिए मैं अपना बदला पूरा कर सकती हूँ। इतना कहते कहते उसने मेरे शरीर को हवा में उठाया और ये देखकर सबकी चीखें निकल गईं। जितना कहती हो उतना करो। अगर तुमने जल्दी उसे फोन करके वापस नहीं बुलाया तो मैं इसे नीचे गिरा दूंगी। ऐसा कहते ही वो मेरे शरीर को तेजी से जमीन पर गिराने लगी। मेरा शरीर जमीन पर टकराने वाला था, लेकिन आत्मा ने जमीन से 1 इंच ऊपर मुझे रोक दिया। मम्मी पापा सब चिल्ला उठे। रुको! पापा ने हड़बड़ाते हुए फोन निकाला।
अपनी लड़खड़ाती उंगलियों से बिल्डर को फोन लगाया। रुको, मैं बुलाता हूँ उसे। तुम प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करो। हेलो सर, क्या आप मुझसे मिलने विला में एक और बार आ सकते हैं? मुझे सॉरी कहना आपको, उस दिन बहुत कुछ बोल दिया था। सुधीर, मैं बिजी हूँ बहुत। इतना कह के बिल्डर ने फोन रख दिया। उसके बाद माहौल एकदम शांत हो गया और मम्मी पापा मन ही मन सोचने लगे कि अब इसका अंजाम क्या होगा। और तुरंत ही पापा ने सच्चिदानंद अंकल को कॉल लगाया। उन्होंने सारी बात बताई। तुम डरो मत, एकांश को कुछ नहीं होगा। तुम जैसा वो कह रही है वैसा करो। लेकिन सुधीर, भरोसा करो मेरा, सब कुछ ठीक होगा। पापा बिल्डर को वापस फोन लगाने के लिए कतरा रहे थे। उनके मन में चल रहा था कि अगर इस बार भी उसने मना कर दिया तो शायद वो आत्मा मुझे नीचे फेंक दे। क्यों मेरे बच्चे के शरीर पर कब्जा करके बैठी है? हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? उस बिल्डर को वापस बुलाओ। ठीक है, मैं बिल्डर को बुला रहा हूँ। पापा ने फिर से डरते हुए बिल्डर को फोन लगाया, लेकिन बिल्डर ने वापस मना कर दिया। उस वक्त पापा के पास सच बताने और सिद्ध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन पापा ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि एक आत्मा हमें इस जगह पर परेशान कर रही है और बिल्डर का नाम चिल्लाते हुए घर में मंडरा रही है। मेरे साथ खेल खेल रहे थे, आऊंगा तो जरूर, लेकिन अपनी तैयारी के साथ, अपने समय पर। डरता थोड़ी ना हूँ। उसने हाँ बोल दिया है। अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो। जब तक वो बिल्डर नहीं आ जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सब हॉल में आकर बिल्डर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगे। काफी वक्त बीत गया। सबकी नजरें बार बार घड़ी को देखे जा रही थी। वो बिल्डर आया क्यों नहीं अभी तक? वो आएगा ना? अगर नहीं आया तो उसे आना ही होगा। अगर वो समय पर नहीं आया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। पापा ने फिर से बिल्डर को फोन लगाया। सर आप आ रहे हैं ना? आप कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? दरवाजा खोलो, बाहर पहुंच गया हूँ। इतना सुनते ही पापा तेजी से दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजा खोला। हाँ सुधीर, क्या हुआ? सर, अब बात मेरे बच्चे की जान पर बनाई है। आत्मा ने मेरे बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। सुधीर, तुम टेंशन मत लो, भरोसा करो मेरा, वो तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं करेगी। ये भले ही कितनी भी ताकतवर हो जाए, लेकिन इससे किसी दूसरे का बुरा नहीं देखा जाता। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? हरीश हॉल में आया और सबके साथ बैठ गया। एकांश के शरीर में बसी वो आत्मा हरीश को घूर के देख रही थी। ये आत्मा किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। असल में उसने दूसरों की जान बचाने के लिए ही खुद की जान गंवाई। ये आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आप सब जानते थे? हाँ, इसे जानता भी हूँ और इसकी जिंदगी भी खत्म करने वाला मैं ही हूँ। अब खुद को तो हत्यारा नहीं बता सकता था ना। बिल्डर की बात सुन के पापा, मम्मी, दीदी सब चौंक गए। इतना सुनते ही मैं फिर से नॉर्मल हो गया था, जैसे मेरे शरीर से उसने अपना वश छोड़ दिया हो। मुझे देखकर सबने चैन की सांस ली, लेकिन फिर सभी के सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुधीर, तुम तो जानते ही हो कि बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती ही रहती हैं। छोटी मोटी चीज? ये सब आपको छोटी चीज लगती है? आपने ऐसा किया है क्यों? और क्या करता? इस जमीन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने कैसे भी करके ये विला बनवाया। और जब प्रोसेस की लास्ट स्टेज में ये दार्जिलिंग की सिविल प्रोजेक्ट की हेड बनकर आई और विला का काम रोक देने के लिए कहा। मतलब ये विला जो हमने खरीदा ये इल्लीगल है? हाँ, ये विला जिस जमीन पर है वो जमीन दलदल से भरी है।
मैंने इस औरत को बहुत मनाया, बहुत ऑफर्स भी दिए कि जितने पैसे चाहिए रख लो, लेकिन इसे तो ईमानदारी के कीड़े ने काट लिया था और मुझे मजबूरन इसे मारना पड़ा क्योंकि मेरे पैसे फंसे हुए थे और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया। उस हादसे के बाद कई लोग विला को देखने के लिए आए और खरीदा भी, लेकिन कोई भी इस विला में 2 दिन से ज्यादा रह नहीं पाया। लेकिन फिर खरीदार बनकर तुम आ गए। और तुम्हें लगा कि हम फंस गए? लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं वही हूँ जिसे तूने मारा था। ये सब सुन के हम सब के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन यहाँ आप फंस गए हैं सर। कहने का मतलब क्या है तुम्हारे? अंकल, जैसे आपने कहा ये आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वैसे ही इसने कभी आपको मारने की सोची ही नहीं। इन्हें तो आपसे सच बुलवाकर सजा दिलवाना था, इसलिए जबरदस्ती आपको यहाँ बुलवाया और उसके बाद हमें सच्चाई बताई। सच सुनकर कर भी क्या पाओगे? कौन करेगा तुम्हारी बातों का यकीन? मैंने उन्हें वीडियो दिखाया जिसमें उनकी कही एक एक बात रिकॉर्ड हो गई थी। आप इंसान नहीं, राक्षस हैं। पुलिस अभी आते ही होगी। आपको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। बिल्डर अब घबरा चुका था, उसे पकड़े जाने का डर साफ दिख रहा था। तुमने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी इसी आत्मा की तरह दर दर भटकना पड़ेगा। यह आत्मा मेरा कुछ नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती मुझे। तूने मेरी जान ले ली, लेकिन मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तो तुझे नहीं छू सकती, पर ये बच्चा तुझे छू सकता है। तुम्हारा तावीज तुम्हें मुझसे बचा सकता है, लेकिन एकांश से नहीं। उस आत्मा ने फिर से मेरे शरीर को अपने वश में किया और हाथों से उस बिल्डर को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। छोड़ मुझे! आत्मा ने उसी तरह बिल्डर को विला के बाहर लाके पीछे वाले झरने में फेंक दिया और फिर मेरे शरीर को छोड़ दिया। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। दीदी ने पुलिस को वीडियो दिखाया और कुछ ही देर में हरीश हथकड़ियों में था। मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, लेकिन इस पल का मैंने कई साल तक इंतजार किया है और ये सिर्फ एकांश के जरिए ही मुमकिन था, जिसके लिए मुझे आप लोगों को यहाँ लाना पड़ा। मतलब हम यहाँ तुम्हारी मर्जी से आए हैं?